welcome friends. Now after learning the types of matrices, we will discuss about addition, subtraction, multiplication and equality of matrices. तो मैंने पहले दो वीडियो में दोस्तों मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है और कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन सब्सट्रैक्शन। देखिए दोस्तों, अगर हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट ए कॉमा बी टू मैट्रिसेस, देन ए प्लस बी इफ डिफाइंड इफ ऑर्डर ऑफ ए, मैं पहले लिख के आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, मतलब कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है। देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स का जो एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन तभी होगा जबकि दोनों जो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर सेम हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको तो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये वाला एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है। तो ये भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये वाला 2x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 रो और 3 कॉलम है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी 2 रो और 3 कॉलम है। तो ये क्या हो जाता है, इसका जो ऑर्डर हो जाता है वो तो सेम हो जाता है ना। 2x3 ऑर्डर का दोनों ही मैट्रिक्स है, मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम होता है तभी हम इसका एडिशन कर सकते हैं। अभी हम नॉर्मल रूल से इसका एडिशन करेंगे, ठीक है। इसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जैसे हम एडिशन करते हैं, यानी कि फर्स्ट जो एलिमेंट है उसके साथ फर्स्ट एलिमेंट के एडिशन, यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट है उसके साथ सेकंड एलिमेंट, उसके बाद जो वो नॉर्मल जो मतलब पोजीशन वाइज हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला बहुत इजी है, इसको ऐड करके जो मिलेगा वही वाला हमारा जो मैट्रिक्स का जो सम है वो हो जाएगा 1 5 7 5 4 9। ओके, तो ये वाला तो नॉर्मल हमारा जो एडिशन है वो हो गया। हाँ, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ये 2x3 ऑर्डर होता या अगर फिर 3x2 ऑर्डर का होता, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में जैसे कि होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, पर एडिशन में ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम और एक टॉपिक में चलते हैं, वो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के मतलब जाने से पहले और एक बात है, देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा। देखिए मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में एक बेसिक सा फ़र्क है। मैट्रिक्स में जब भी कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि जैसे कि अगर ये एक मैट्रिक्स हो जाता है, तो देखिए इस मैट्रिक्स के साथ अगर कोई मतलब कोई भी स्केलर, जैसे कि आप मान लीजिए अगर 3 मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 जो होता है, अगर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब क्या, हर एक जो एलिमेंट है उसके साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। पर डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हम कोई भी पर्टिकुलर से कॉमन ले सकते हैं, पर मैट्रिक्स के केस में हमको हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला याद रखिएगा, ये जो 2x3 ऑर्डर का है, ये भी 2x3 ऑर्डर का, मतलब ऐसे स्केलर का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में हो जाता है हर एक एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो ये वाला एक ध्यान रखने की बात है। तो जैसे कि नॉर्मल कुछ मैथ अगर हमको दे देता है, ठीक है, तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं तो उनमें कुछ ऐसा मैथ दे देता है, मैं एकदम इजी बेसिक से एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाएगा। इफ़ ए इक्वल्स टू 0 1 2 3 और बी दिया हुआ है ये कुछ 1 3 2 5, तो अभी हमको फाइंड करना है 2a + 3b। तो कैसे करेंगे, या नॉर्मल 2 के साथ a
और +3 के साथ b। तो मैंने तो आपको अभी सिखाया कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो 2 0 0, 2 × 1 2, 2 2 4, 3 2 6 प्लस 3 8 3, 3 3 9, 3 × 2 6, 3 × 5 15। ओके, तो अगर हम इसको जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 3 11 10 और 21। ओके, तो ये हो गया एक 2x2 ऑर्डर का, ठीक है, जो हमारा आंसर है वो मिल गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए मल्टीप्लिकेशन तो मैं आपको दिखाऊंगा, पर उसके पहले मल्टीप्लिकेशन थोड़ा आपको समझाने में टाइम लगेगा, तो उसके पहले मैं आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाता है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, देखिए दोस्तों, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाता है। अगर मतलब डेफिनेशन अगर हम बोले तो अगर हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट ए कॉमा बी, टू मैट्रिसेस A and B matrix are equal, okay, if order of A equal to order of B मैट्रिक्स। ओके, अगर दोनों का जो ऑर्डर है वो इक्वल हुआ, ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट है इस पर वो इसकी इक्वल है। जैसे कि ये वाला देखिए, इसमें से अगर मैं एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ, ठीक है, यही वाला अगर मैं लिखता, इधर हम लिखते हैं, ठीक है, तो मतलब जैसे कि ये हो जाएगा, अगर ए एक मैट्रिक्स होता है A11 A12 A21 A22, और यहाँ पर एक बी मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर जैसे कि B11 B12 B21 B22, तो इसका मतलब इसका जो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो इसके साथ इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं A1 इक्वल्स टू B11, ये वाला इक्वल टू ये वाला, ठीक है, मतलब इक्वल हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट और ये जो बी मैट्रिक्स का जो ये एलिमेंट है वो इक्वल है। ठीक है, ये वाला हर एक एलिमेंट मतलब इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर सेम होना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम और देखते हैं कि जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा दे दे, मान लीजिए कि जेड दिया हुआ है, अगर हमको बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, तो जेड ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 5, और ये वाला ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 5। ठीक है, तो ये वाला ए, ये वाला बी मैट्रिक्स है, तो हमको तो पता है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ए इक्वल टू बी होगा। तो हमको बोला है कि जो मतलब यहाँ पर सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स होगा ये वाला, तो हमको बोला कि एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये रहा एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला था एक बेसिक सा कुछ चीज़ है। ठीक है, उसके बाद देखिए और एक एग्जांपल हम लेते हैं तो बात थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लीजिए कि ये एक इक्वेशन दे दिया है आपको, ठीक है, मैं मतलब मैट्रिक्स के आकार में एक इक्वेशन दे दिया है, मैं आपको अभी करके बताता हूँ कि ये वाला इसमें से हम कैसे मतलब जो वैल्यू है वो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दे दिया है, देखिए, तो हम तो ये इसमें से तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का हम तो जानते हैं कि अगर ये एक टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी एक टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो तो इससे हम क्या लिख सकते हैं। देखिए, ये वाला जो एलिमेंट है ये वाला इससे इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 1, और फिर जो ये वाला एलिमेंट है वो भी इससे इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 2, और फिर ये हो जाएगा -4, और फिर ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो फिर देखिए दोस्तों, यहाँ से हम कैसे मतलब देखिए हमको यहाँ पर जो मतलब एक्स वाई या जेड, इससे तो हमें क्या चाहिए, हमें अगर कोई भी एक वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई वाई माइनस एक्स है, ठीक है जी, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को मतलब काट देते हैं तो देखिए x प्लस वाई माइनस एक्स, अगर हम मतलब एडिंग 1 और 4, ठीक है, तो हम अगर ऐड करते हैं तो ये तो क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 - 4 हो जाएगा, तो 2y इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो प्लस -4, ओ सॉरी यहाँ पर तो ये तो -1 होगा, सॉरी। तो ये अगर -1 होता है तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो y का वैल्यू हमको मिल गया, अभी हमको x का वैल्यू चाहिए। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 3 हमें तो पता है, तो यहाँ पर अगर y का वैल्यू रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा 3 - 2 इक्वल्स टू 1 मिल गया, xy मिल गया। अभी z में आप पुट कर दो। अगर हम यहाँ पर जो है वो अगर हम 2 नंबर पे मतलब अगर इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए y माइनस जेड इक्वल टू -4, तो हमको y का पता है, z का चाहिए, -4 हो गया, तो यहाँ पर माइनस जेड इक्वल टू -4 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस जेड इक्वल टू -5, माइनस कट जाएगा तो जेड का वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हम अगले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे, नहीं तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। तो हम अगले वीडियो में जो है वो मल्टीप्लिकेशन के बारे में वो बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, और एक गलती मुझसे छोटा सा हो गया, यहाँ पर 1 होगा तो फिर ये तो 2 हो जाएगा, सॉरी फॉर मिस्टेक, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अभी बस आज के लिए इतना ही। तो देखिए और एक अगर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ तो फिर अच्छा होगा। और एक जो एग्जांपल है वो देखिए दोस्तों, ये वाला एक एग्जांपल लेते हैं, x माइनस वाई 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई 3x माइनस जेड। ओके, तो इसका हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर हमको क्या चाहिए, हमको एक्स या फिर वाई का जो वैल्यू है वो चाहिए, ठीक है।